Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know our 8th chapter is running. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो किए थे, अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड ₹1545 बिटवीन 3 people A, B and C such that, अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, A gets 3/5 of what B gets, मतलब जितना B को मिला है उसका 3/5 पार्ट किसको मिलेगा? A को मिलेगा। एंड द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ B to C इज़ 6/11। ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो स्टेटमेंट है इसको आपको अच्छे से समझना है कि A को कितना मिला है? 3/5 पार्ट ऑफ B, एंड B और C का जो रेशो है वो है 6:11। तो अब आपको इन तीनों के बीच में ₹1545 को डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू दिस रेशो। तो अब सबसे पहले हमें रेशो फाइंड करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं, लेट द रेशो ऑफ 3 people बी X रेशो Y रेशो Z। हम ये लेट कर लेते हैं कि इन तीनों पीपल का जो रेशो होगा वो क्या होगा? X रेशो Y रेशो Z होगा। A का X, B का Y और C का Z। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप देखो A का जो रेशो है वो है X, वो किसके इक्वल है? 3/5। तो किसका 3/5 है? ऑफ व्हाट B गेट्स। तो B का जो रेशो हम लेट करके चले हैं वो Y है। तो इसका मतलब X जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 3/5 पार्ट ऑफ Y। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इस Y को इसके अपोन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपको रूल पता ही है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज इसको Y को हम यदि इस तरफ लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो X/Y किसके इक्वल हो जाएगा? 3/5 के। तो X/Y को हम क्या लिख सकते हैं? X रेशो Y किसके इक्वल? 3/5 का। तो देखो अब X और Y का जो रेशो है वो है 3/5, गिवन दैट। अब देखो नीचे B और C का जो रेशो हमें है वो गिवन है 6/11। तो B को हमने क्या लेट किया था? Y, और C को हमने क्या लेट किया था? Z। तो B का Y रेशो है, C का Z रेशो है। तो Y रेशो Z जो है वो किसके इक्वल गिवन है? 6/11। तो आप देख सकते हो यहाँ X रेशो Y 3/5, Y रेशो Z जो है वो किसके इक्वल है? 6/11 के। तो अब आपको वही पहले तो X रेशो Y रेशो Z फाइंड करना है, उसके बाद फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ Y है हमारे पास 5 और इधर से जो Y है वो है हमारे पास 6। तो सबसे पहले हम इन दोनों Y को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आपको मैंने रूल बताया था, देखो X/Y किसके इक्वल है? 3/5 के। तो इसका जो Y की वैल्यू है 6 है, तो आप 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18/30। एंड Y रेशो Z को हम लिख सकते हैं Y/Z, ये है 6/11। तो इधर से देखो फर्स्ट वाले में Y किसके इक्वल है? 5 के। तो इसकी हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देने, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30 और ये हो जाएगा 55। तो 10 X रेशो Y रेशो Z किसके इक्वल होगा? देखो X जो है हमारे पास 18 है, Y 30 है, और फिर यहाँ देखो Y 30 है जो कि हम लिख चुके हैं, और जो Z है वो 55 है। इस तरह हमारा ये इन तीनों का रेशो हो जाएगा। A का रेशो हो जाएगा 18, B का रेशो हो जाएगा 30 और C का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा? 55। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सम ऑफ द रेशो, इन रेशोज़ को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद देखिए आपके पास क्या वैल्यू आती है? 103। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ रेशोज़ क्या आ जाएगा? 103। अब हमें टोटल मनी जो है वो गिवन है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है ₹1545। तो शेयर ऑफ A, जो पीपल A है उसका शेयर कैसे फाइंड करेंगे? उसका रेशो देखो क्या आया था? A का 18 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई में टोटल मनी, तो 1545। तो इस तरह से हम इसको कट करेंगे, ये आएगा 15 की टेबल पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आप 18 की और 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 27
0 इतने रुपीज़, ये किसका शेयर है, फर्स्ट पीपल ए का। इसी तरह से शेयर ऑफ पीपल बी इज इक्वल टू, इसका रेशो क्या है 30, तो 30/103 मल्टीप्लाई विद 1545, ये 15 की टेबल पे कट हो जाएगा, 15 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपीज़ 450, तो बी का शेयर क्या होगा 450 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए हमें शेयर फाइंड करना है किसका, यहाँ कर देते हैं शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू, रेशो क्या है 55 डिवाइड बाई 103 मल्टीप्लाई विद 1545, कैंसिल होके क्या आएगा 15। अब हम 55 की मल्टीप्लाई 15 से जब करेंगे 825 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा सी का शेयर भी आ जाएगा, बी का शेयर भी आ जाएगा और ए का शेयर भी आ जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें करना क्या था कि 3 पीपल हैं, उनका रेशो हमने लेट कर लिया, फिर तीनों का रेशो x, y और z है। तो अब x किसके इक्वल गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 3/5, y को अपॉन में ले आएंगे तो x और y का रेशो हो जाएगा 3/5 और इधर से y और z का जो रेशो है वो गिवन है। तो ये वाला y की वैल्यू को सेम करके एलसीएम लेके हमें पता लग गया कि 30 वाला है, तो इसको 30 बना करके हमने क्या फाइंड कर लिया x रेशो y रेशो z, और उसके बाद वो हमारा सेम मेथड यूज़ कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली इज़ 7:3। देखो एक फैमिली के अंदर जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है और सेविंग जो बचत है उन दोनों का रेशियो गिवन है 7:3। फाइंड द इनकम इफ़ द एक्सपेंडिचर इज 6300। आपको उस फैमिली की इनकम बतानी है क्या है यदि उनका जो एक्सपेंडिचर जो है एग्जैक्ट है वो है 6300। ये तो रेशो गिवन है और ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है कि कितना खर्च हुआ है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ फैमिली। जो फैमिली की इनकम है वो हमने लेट किया रुपीज़ x रुपीज़ उनकी टोटल इनकम है। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 7:3, ये गिवन है। तो सम ऑफ रेशो फाइंड कर लीजिए आप। सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 7 + 3 इज इक्वल टू 10। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो 7 है और टोटल सम हमारे पास 10 है इन दोनों का, और जो टोटल फैमिली इनकम है वो x रुपीज़ है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 6300 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अब एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पहले लिख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹6300। अब आप ये देखिए यदि हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो ऊपर आ जाएगा 7 अपॉन में, देखो 7 के अपॉन में क्या करेंगे टोटल सम ऑफ रेशोज। तो सम ऑफ रेशोज क्या है 10। तो देखो ये है एक्सपेंडिचर का रेशो अपॉन में टोटल रेशो मल्टीप्लाई में टोटल मनी। तो टोटल मनी जो हम इनकम जो लेके चले थे फैमिली की वो है तो x। तो ये देखो टोटल मनी जो टोटल इनकम है उसका 7/10 पार्ट क्या है एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 6300। तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो ये 10 डिवाइड में है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा डिवाइड। तो इससे इसको कट करेंगे 900। तो अब 900 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9000। तो x की वैल्यू आई है 9000। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे 10 इनकम इज इक्वल टू ₹9000। जो फैमिली की इनकम है वो क्या है 9000, यही हमें फाइंड करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या स्टेटमेंट है, द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ P एंड Q इज़ 3:4। देखो P एंड Q की जो प्रेजेंट एज है, जो आज के दिन एज है, उनका रेशो किसके इक्वल गिवन है 3:4 के। इफ़ Q's प्रेजेंट एज इज़ 20 ईयर्स, मान लो Q की जो प्रेजेंट एज है जो आज के दिन वो है 20 ईयर्स, तो आपको ये बताना है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल बाद उनकी एजेस का जो रेशो होगा वो क्या होगा।
आज उनकी एजिस का जो रेशो है वो है 3:4। तो आपको ये बताना है कि 5 साल बाद उनका क्या होगा। तो आप इसके अंदर 5 ऐड मत कर देना, कहीं आप 3 + 5 8 और 4 + 5 9 कर दो और सोचो कि आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखो गिवन क्या है, रेशो ऑफ प्रेजेंट एजिस ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 3:4। तो आप सम ऑफ रेशोज़ फाइंड कीजिए। वैसे इसकी कोई ज़्यादा नेसेसरी है नहीं, इसके अंदर एक और बता रहा हूँ। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ P, तो देखो P का रेशो क्या है 3, तो ये 3x के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड प्रेजेंट एज ऑफ Q इज इक्वल टू 4x, बट गिवन दैट प्रेजेंट एज ऑफ Q इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो देखो प्रेजेंट एज का रेशो वो क्या है 4x, और एज किसके इक्वल है 20 के। तो इसकी हेल्प से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ आपके पास x की जो वैल्यू है वो आई है 5। तो अब हम यहाँ एज फाइंड करेंगे। तो 10 प्रेजेंट एज ऑफ P, तो P की प्रेजेंट एज क्या थी 3x थी, तो 3x की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 15 ईयर्स। तो P की जो आज के दिन एज है वो है 15 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ Q गिवन था 20 ईयर्स। तो इन दोनों की एज हमें पता है। तो अब हम एज फाइंड कर लेते हैं। देखो एज ऑफ P आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, आज यदि 15 ईयर्स है तो 5 साल बाद बड़ी हो जाएगी, 5 ईयर्स ऐड कर देंगे तो 20 ईयर्स P की एज होगी। एंड एज ऑफ Q आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 20 + 5 इज इक्वल टू 25 ईयर्स। तो अब रिक्वायर्ड रेशो, हमें रेशो फाइंड करना था 5 ईयर्स बाद का, पहले का करना होता तो माइनस कर देते। तो रिक्वायर्ड रेशो देखो P का है 20 ईयर्स और इसकी है 25 ईयर। अब इसको कट करेंगे हम, तो 5 के टेबल पे तो 4/5। तो रिक्वायर्ड रेशो जो होगा वो क्या हो जाएगा 4:5। तो देखो प्रेजेंट एज का रेशो था 3:4 और 5 साल बाद उनकी एज का जो रेशो होगा वो क्या होगा 4:5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ध्यान से देखना है। रीना लोस्ट हर वेट इन द रेशो 5:3। रीना का वेट देख सकते हो आप, पहले जो वेट था उससे लॉस्ट होकर अब किस रेशो में रह गया है 3 रेशो में। मतलब ये नहीं है कि इसका 5 है, ये रेशो है। एक्चुअल जो उसका वेट था उसको कट करने के बाद ये रेशो आया है। हर ओरिजिनल वेट वाज 80 kg, तो उसका जो ओरिजिनल वेट था वो क्या था 80 kg था। तो व्हाट इज़ हर न्यू वेट, तो उसका न्यू वेट हमें बताना है कि वो कम होने के बाद कितना रह गया। तो देखो गिवन रेशो क्या है, गिवन रेशो इज़ 5:3। ये है इसका ओरिजिनल वेट का रेशो, ये है कम होने के बाद का रेशो। तो अब आप यहाँ पे इसका ये बताओ, सबसे पहले जो ओरिजिनल वेट है वो क्या लेट करके चलेंगे हम, लेट रीनाज ओरिजिनल वेट। जो रीना का ओरिजिनल वेट है वो है 5x kg। तो हम x की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो ये 5 और x दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा उसका ओरिजिनल वेट आऊगा। एंड हर न्यू वेट आफ्टर लॉस्ट, कम होने के बाद जो उसका वेट रहेगा वो क्या हो जाएगा 3x kg। बट गिवन दैट हर ओरिजिनल वेट, जो इसका ओरिजिनल वेट है वो हमें गिवन है 80 kg। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल वेट को हम क्या लेके चले हैं 5x, उसको इक्वल रख देंगे 80 kg के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 80/5, 5 1 जा 5, अब 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। तो x की वैल्यू का यूज़ हम करेंगे अब क्या फाइंड करने में, न्यू वेट। तो 10 न्यू वेट ऑफ रीना इज़ इक्वल टू 3x। तो x की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और x की वैल्यू क्या है 16। तो 16 3 जा 48 kg। तो इसका मतलब ये हुआ रीना का जो ओरिजिनल वेट था वो 80 kg था, कम होने के बाद उसका वेट कितना रह गया 48 kg। तो आपको इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखिए इसका MCQs क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ईजी है बिल्कुल।
द रेशो बिटवीन टू नंबर्स इज़ 11:9। मान लो हमारे पास कोई भी दो नंबर है x और y, उनके रेशोज़ का a और b मान लेते हैं, कोई भी दो नंबर a b हैं, तो उनका जो रेशो है वो है 11 और 9। तो मान लो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 11x और जो सेकंड नंबर वो होगा वो क्या होगा 9x। तो ये टू नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों का जो सम है वो गिवन है 40। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 11x प्लस में 9x किसके इक्वल गिवन है 40 के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 40/22। तो x की वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट नंबर जो a है हमारे पास वो है 11x और x के प्लेस पे हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो फर्स्ट नंबर हमारा 22 हो चुका है और सेकंड नंबर क्या है 9x। तो x की मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 18। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। अब हमें इनका क्या फाइंड करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करके बतानी है। तो क्या करेंगे हम 18 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हुई है वो है 396। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो। देखो ये 3 साइड्स का रेशो गिवन है 1/3, 1/4, 1/5 किसी भी ट्राइंगल का। एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 94। तो उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 94 है। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, हमें बताना है कि उस ट्राइंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड है वो क्या है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो आपको 1/3, 1/4, 1/5 है, इसको विदाउट डिनोमिनेटर करेंगे हम। तो क्या होगा, सबसे पहले 3 का 4 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो एलसीएम 60 होगा। तो आप इसको 1/3 की मल्टीप्लाई 60 से करो, फिर 1/4 की मल्टीप्लाई 60 से कर दोगे और ये 1/5 की भी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे 60 से। तो 3 से 60 को कट करेंगे तो 20, फिर इसी तरह से इसको कट करेंगे 15 और फिर इसको कट करेंगे तो 12। तो हमारे पास जो रेशो होगा वो क्या आ जाएगा 20 रेशो 15 रेशो 12। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। तो इस तरह से ये 3 साइड्स का रेशो हमने फाइंड कर लिया है 20, 15 और 12। अब हम क्या करेंगे सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो क्या होगा 20 प्लस में 15 प्लस में 12, इनको ऐड करेंगे तो ये 35 प्लस में 12 47। तो 47 हो जाएगा। अब हमें इसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है, पेरीमीटर किसके इक्वल है 94 के। तो देखो सम ऑफ रेशो है 47x। यदि आप इसके साथ x यूज़ करना चाहते हो तो ये 47x हो जाएगा। और इसका जो पेरीमीटर है, आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो 47x 94 के इक्वल होगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 94/47 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है। तो अब आप देख सकते हो इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है 20, 15 या 12। तो ये 12 जो है ये स्मॉलेस्ट साइड बनेगी। तो 12x है, यहाँ हम तीनों के साथ x यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट रहेगा। यदि आप इसको ऐसे करो तो x वाला यूज़ करके तो भी ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी कर सकते थे कि सम ऑफ रेशो क्या है 47। तो देखो स्मॉलेस्ट साइड हमें फाइंड करनी है। तो स्मॉलेस्ट साइड का जो रेशो है वो है 12 अपॉन में सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई में पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 47 से 94 को कट करेंगे 2 आएगा और 12 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 24 सेंटीमीटर। दोनों केसेस के अंदर आंसर जो है वो सेम आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 16। 3a किसके इक्वल गिवन है 5b के। तो आप एक काम कीजिए, देखो a को यहीं रख लेते हैं हम, b जो इधर मल्टीप्लाई में है लेफ़्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा और 5 यहाँ पे है। इधर जो 3 आपको दिखाई दे रहा है लेफ़्ट साइड में वो अपॉन में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस 3a = 5b को इस फॉर्म में लिख सकते हैं a/b = 5/3 एंड 4b = 6। c को क्या लिख सकते हैं, देखिए b अपॉन में c आ जाएगा और ये 4 6 के अपॉन चला जाएगा। तो b/c 6/4 हो जाएगा। इसको कट करना चाहो तो आप कट कर सकते हो 2 की टेबल पे। तो ये हमारा जो b/c है वो इक्वल होगा 3/2 के और a/b जो है वो 5/3 के इक्वल है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a/c की। तो आपको पता है a/c a को क्या लिख सकते हैं a/c। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो a/c को हम ऐसे लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई विद b/c, क्योंकि b से b कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा a/c, मतलब a/c रह जाएगा। तो a/b की वैल्यू है
5/3 मल्टीप्लाई विद b/c की वैल्यू है 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 2, तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा 5/2, तो a/c जो है हमारा आ जाएगा 5/2। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द एरियाज ऑफ 3 फ्लैट्स A, B एंड C आर इन द रेशो 5, 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। देखो 3 फ्लैट्स हैं, उनका जो एरिया है, A का एरिया मतलब रेशो की फॉर्म में 5 है, B फ्लैट का जो एरिया होगा उसका रेशो 6 है, और C फ्लैट का जो एरिया होगा उसका रेशो 8 है। If the difference in the area of flat C and flat A is 270 square meters, flat C का और A का जो डिफरेंस है वो है 270 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ फ्लैट B? तो आपको फ्लैट B का एरिया फाइंड करना है स्क्वायर मीटर्स में। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ फ्लैट्स A, B and C is equal to 5/6/8। तो let area of flat A is 5, x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर मीटर। इसी तरह एरिया ऑफ फ्लैट B is 6x स्क्वायर मीटर एंड एरिया ऑफ फ्लैट C is 8x स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमारे पास एरिया हमने फाइंड कर लिया। बट गिवन दैट एरिया ऑफ फ्लैट C माइनस में एरिया ऑफ फ्लैट A इज इक्वल टू 270 स्क्वायर मीटर। देखो फ्लैट C का एरिया और फ्लैट A का एरिया दोनों का जो डिफरेंस है वो है 270 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लैट C हमारे पास क्या है 8x, और एरिया ऑफ फ्लैट A किसके इक्वल है 5x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल है 270 के। तो इन दोनों का डिफरेंस है 3x, किसके इक्वल होगा 270 के, और x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगी 90। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई है 90 आई है, और हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ फ्लैट B किसके इक्वल है एरिया ऑफ फ्लैट B 6x स्क्वायर मीटर। तो 6 मल्टीप्लाई विद x, और x की वैल्यू क्या है 90 स्क्वायर मीटर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से जो हमारा फ्लैट B है उसका एरिया क्या हो जाएगा 540 स्क्वायर मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें हमें क्या करना है, हॉट चाहिए 4⁵ 3.5 रेशो 2⁵5। आपको इसको सोल्व करके ये बताना है कि ये किसके इक्वल है, मतलब किसके सेम है, ये 4:1 के, 2:1 के, या 7:5 के, या 7:10 के। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ देखिए ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये जो 4 होगा 4 कैन बी रिटन एज 2⁵2, और इसके ऊपर पावर क्या गिवन है 3.5, और रेशो है 2⁵5। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है यदि किसी की पावर के ऊपर यदि पावर है तो हम उन दोनों की क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2⁵3.5 की जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा 7.0 मीन्स 7 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 7। तो 2⁵7 रेशो 2⁵5। तो अब आपको ये बताना है कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ ये देख सकते हो 2 7 टाइम्स है। वैसे इसको दूसरे फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर आपको रेशो की फॉर्म में दिखाना है ना, तो इस वजह से इसको कट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम 7 - 5 2⁵2 भी 4 आ जाता, 4 के अपॉन 1, तो आंसर आ जाएगा 4:1। पर इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इन दोनों को इस तरह से कट करते जाएंगे, नीचे 1 रहेगा तो 2 2 4 अपॉन 1, क्या आंसर आ जाएगा 4:1। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे ओपन करके भी आप इसे कर सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।